ये थर्ड क्लास है, इसमें एक छोटा सा रिकैप होगा और रिकैप के बाद हम टॉपिक को मतलब एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन कराना सिखाएंगे, क्वेश्चन कैसे करना है और क्या कंडीशन होती है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन है, वो मतलब मैं एक बार रिकॉल करते हुए। चलो, मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की 3 सिचुएशन होती है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए हमें 3 सिचुएशन का यूज करना है, यानी 3 सिचुएशन के थ्रू हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो जो सिचुएशंस हैं इसकी, वो कौन कौन सी सिचुएशन होंगी भाई, बताओ। 3 सर सिचुएशन। फर्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर थर्ड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पक्का 3 कंडीशन यस बताई थी, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था ना मैंने। वो कैटेगरी क्या क्या थी? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था ना। देखो, मैंने पहले कहा था ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म का यूज करना, जिसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। दूसरा मैंने बोला था रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। चौथा डिफरेंशिएशन एंड इंटरवल कंसेप्ट, इंटरवल कंसेप्ट। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन और इंटरवल के कंसेप्ट के थ्रू, कंसेप्ट ये ऑलरेडी डन है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि यूनिफॉर्म अगर कंडीशन होती है, क्या होती है यूनिफॉर्म, और यूनिक कह सकते हो। अगर ये कंडीशन होती है तो SI और SG के लिए यूज होती है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, अदरवाइज वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए होती है। रियल वैल्यूड फंक्शन में एक तो रियल वैल्यू तो दिया ही होगा, ठीक है, यानी आप इसे बोल सकते हो ऑन डेफिनेशन, ऑन डेफिनेशन बेसिस, ऑन द डेफिनेशन बेसिस। ये जो आपकी डेफिनेशन है ना, किसकी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसकी बिहाफ की बात कर रहा हूँ। ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो क्या है, डेफिनेशन के बिहाफ पर है। तीसरी कंडीशन, ये डिफरेंशिएशन के बिहाफ पर है। ये किसके फॉर्म पर है, ये डिफरेंशिएशन के बिहाफ पर है। ठीक है, ये किसके बिहाफ पर है, बिहाफ ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये ऑलरेडी डन हो चुका है, ये डन है हमारा, ये पार्ट हमारा डन है, ये पहली क्लास में करा दिया था। ठीक, इस पार्ट को भी मैं करवा चुका हूं, पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने, और मैंने ना ग्रुप में मैसेज भेजा था। पर मुझे आप लोगों के टैलेंट पे पूरा विश्वास है कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, मगर तुम ना मानो। तुमने ना कसम खा रखी है कि सर आपकी हिम्मत है और हमारी हिम्मत कुछ और है, हम तो मानेंगे नहीं आपकी बात। और मान लेंगे तो फिर हम मतलब हम और आप फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा, इसीलिए बताओ। तो देखो, शुरू करता हूँ। इस वाली फॉर्म में गिवन क्या क्या होता है हमारे पास, हमारे पास एक तो इंटरवल गिवन होता है, इंटरवल, क्या गिवन होता है, इंटरवल, और प्लस रियल वैल्यू फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, ये दो चीज गिवन होती है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट आता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। ठीक, यहाँ पर x1 जो होता है वो x2 से क्या होता है, छोटा होता है, यानी इंक्रीजिंग नेचर में होता है। किस नेचर में होता है, इंक्रीजिंग में। देन यहाँ पर क्या कंडीशन होती है,
यहाँ पर होती है fx1 क्या होता है, वो भी इंक्रीजिंग नेचर में होता है, किसके, x2 के, किसके, fx2 के। ठीक, सेकेंड हम बात करते हैं केवल इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, जो भी है आपके पास इंटरवल, उस इंटरवल की बात कर रहे हैं। यहां भी सेम ही होगा, पर पता है यहां पर क्या होगा, यहाँ fx1 वो लेस देन इक्वल टू fx2 भी होगा। ध्यान रखना, जहां इक्वल टू लग गया तो वहां पर इंक्रीजिंग है, और जहां इक्वल नहीं लगा ना वहां केवल वो है। यहाँ x1 और x2 दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, इंटरवल से बिलोंग करेंगे, है ना, जो भी आप इंटरवल हो गए, यहाँ भी ऐसे लिखना है सेम, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू आई। ओके, अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं। लास्ट क्लास में मुझे अच्छा नहीं लगा, ये कैमरा अगर ऑन नहीं होगा मैं रिमूव कर दूंगा, पक्की बात है, मैं पूछूंगा नहीं इस बार पूछूंगा नहीं और बताऊंगा भी नहीं, रिमूव करूंगा, फिर बोलते रहना कि हाँ सर क्लास नहीं दे रहे, सर क्लास नहीं दे रहे, मैं सुनने वाला नहीं होगी। अब आते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग के बारे में। डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग में क्या होगा, आपकी जो कंडीशन होगी, x1 तो यहाँ लेस कर रहा है, x1 क्या है, वो x2 से लेस कर रहा है, बट जो fx1 है ना वो ग्रेटर हो रहा है किससे, fx2 से। फॉर ऑल x1 और x2 दोनों ही बिलोंग करेंगे इंटरवल में। चौथी कंडीशन डिक्रीजिंग, ये पेपर में पूछी जा रही है बच्चों, मैं फिर से बोलूंगा कि कैमरा सभी का ऑन होना चाहिए। देन fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx। समझ में आया डिफरेंसेस, सभी को क्लियरिटी आई या नहीं आई, ये थोड़ा डिस्क्राइब नहीं था किसके अंदर, उस वाली फॉर्म के अंदर, इसीलिए मतलब मुझे बताना पड़ा, ठीक है, और कांस्टेंट है, ठीक है, ऑन इंटरवल पे जब fx की वैल्यू c हो, और जो c है ना, फॉर ऑल c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होगी कैटेगरी नंबर फर्स्ट, यानी बाय डेफिनेशन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, बाय डेफिनेशन, क्या है, बाय डेफिनेशन। अब हम बात कहते हैं बाय थ्योरम, बाय थ्योरम, जो इसकी थ्योरम है उस बेसिस के ऊपर मैंने करेक्शन करके जानबूझ के भेजा था, मगर आप लोगों ने ना पूरी ईमानदारी से नहीं देखा। ये आशना ना एकदम मेहनती है, क्यों, है ना मेहनती, यस सर। टैलेंट है पूरा भरा पड़ा सभी बच्चों में, इतनी मेहनत करके मैंने बताया मगर मानी नहीं बात। गिवन क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्या गिवन होगा, यहाँ गिवन होगा इंटरवल, और क्या होगा, डिफरेंशिएशन, ये दोनों चीज गिवन होगी। अगर मैं सही मायने में डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं, सॉरी डिफरेंशिएशन के हिसाब से बताऊं, तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस पे, क्लोज इंटरवल पे, किस पे, क्लोज इंटरवल पे, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पे, एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे। ये वर्ड ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब एग्जाम में कुछ भी लिख देगा वो
इस चीज से कंफ्यूज करेगा। तो ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ओपन इंटरवल पे और क्या बोलो, सर कंटिन्यूअस को क्लोज इंटरवल पे। हाँ, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। अब अगर हम बात Yes, करते हैं इंक्रीजिंग की, फर्स्ट केस कंडीशन की बात करें इंक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग के अंदर होता क्या है, इंक्रीजिंग ऑन, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिख रहा हूं, क्लोज इंटरवल इफ f dash x is greater than 0 for each x जो बिलोंग करेगा किससे, इस इंटरवल से। आगे बात सर, ऐसा क्यों लिखा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डिक्रीजिंग ऑन, ठीक, if f dash x is less than 0 for each x belongs to, देखो आप ही ने बोला ना कि डिफरेंशिएशन जो है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कहाँ से होगी, ओपन से ही होगी ना। देखो यही तो कहा है आपने, इस वाले पार्ट में यही तो कहा कि जो कंडीशन है आपके पास, ये देखो आपने बोला ना ये बात, yes, sir. आपने ये बोला ना। Yes. हिमांशी कैमरा ऑन करो बेटा। इधर देखो, तो ये आपको समझ में आ गया पार्ट, ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो प्लीज बताओ, सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर एक बार ही बता दो। सर एक बार फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। देखो ये तो पता है आपको, डिफरेंशियल पार्ट में क्या गिवन होना चाहिए, इंटरवल गिवन होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर हम दूसरे नजरिए से देखें ये डेफिनेशन, सॉरी थ्योरम हमारी, तो थ्योरम में स्पेशलिटी क्या है कि वो कंटिन्यूअस किस पे होगा, क्लोज पे होगा, और डिफरेंशिएबल किस पे होगा, ओपन पे होगा। ठीक, पहली कंडीशन ध्यान देना, यहाँ क्लोज लगा है, क्या लगा है, क्लोज, और क्लोज के बाद उसने बोल दिया ये वाला पार्ट, और फिर बताया उसने कि अगर ग्रेटर है, ये जो x है यहाँ पर जो x डाला जाएगा, इसमें जो x की वैल्यू डाली जाएगी वो किससे होगी, ओपन इंटरवल से, ठीक है, और ये हमेशा ओपन इंटरवल से होगी, ओके, क्योंकि डिफरेंशिएबल किस पे होता है, ओपन इंटरवल पे होता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? फिर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की, तो भैया जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर वो वैल्यू, डिफरेंशिएशन करने के बाद वो जो वैल्यू है वो क्या हो, x डालने पर 0 से छोटी आ जाए तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे बोलो हाँ ना। अब स्ट्रिक्टली, हाँ बोलो। सर अगर जैसे कि इंक्रीजिंग में यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दे रखा है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो फिर क्लोज ब्रैकेट दे रखा होगा इसमें नहीं, अभी आ रहा हूँ, अगला पॉइंट वही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट बात है। इफ f dash x is greater than 0 for each x belongs to a, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, और ये थर्ड कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा उसमें भी कराऊंगा, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सर। हाँ बोलो। सर जो लास्ट में हमें ओपन ब्रैकेट दे रखा है ए और में, मतलब कितना वो हमेशा ही रहेगा ओपन ब्रैकेट, वो चेंज नहीं होगा? और मतलब जो सामने दे रखा है वो चेंज हो सकता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओपन हो गया। देखो यहाँ जो वैल्यू डाल रहे हो ना आप, यहाँ जो वैल्यू डाल रहे हो, यस सर। वो किस में डालो, डिफरेंशिएशन में। यस सर। डिफरेंशिएशन का इंटरवल का नेचर क्या होता है, ओपन होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन में जो भी डलेगा ना वो ओपन से ही डलेगा बेटा। f dash x, एक्चुअली बुक में ना कुछ कमियां थी, मतलब आप लोगों की बुक में ना कमियां थी, तो मैंने जब ऑफलाइन क्लास ली तो दोनों बुक को उठाया और फिर मैंने
रेफरेंस यूज किया, फिर मैंने उसमें करेक्शन करके एक फाइनल आप लोगों को रिव्यू दिया, क्योंकि दोनों में गलतियां हैं, पुराने में भी गलतियां हैं और नए में भी गलतियां हैं, दोनों में सही कंपाइलेशन नहीं है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? और कांस्टेंट वाला लिखने की शायद जरूरत नहीं है, कांस्टेंट तो समझ ही गए होगे, ठीक है। कांस्टेंट में क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, सीधी बात है। अरे रेडियस 0 हो जाता है ना अगर सी आएगा तो, यस सर। पर सी आ रहा था ना, ये आया था ना, तो उसका रेडियस 0 हो जाएगा। तो ये हो गई आपके थ्योरी वाली बातें, मैंने यानी थ्योरी खत्म कर दिया आप लोगों की, ठीक है। मेरे पार्ट से थ्योरी ओवर हो गई। अब ना मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सिखाने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं मुझे मतलब परेशान ना करें, वरना मैं परेशान करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं सीधी बात बोलूंगा, जल्दी से कैमरा ऑन कर लें, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा तो है। मेरा नेट नहीं चल रहा, पापा डिस्कनेक्ट हो रही है। चलो हिमांशी क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ? हिमांशी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हिमांशी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यस लीव द क्लास, चलो ओके। अब हम बात करेंगे अगले फॉर्म के बारे में, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं एक प्रोसेस लिखूं पहले, हालांकि मुझे कभी समझ में नहीं आया प्रोसेस जब मैं पढ़ता था, जब तक क्वेश्चन नहीं करा, मगर फिर भी मेरा एक दायित्व है कि एक बार बताया जाए आप लोगों को। देखो आपके पास क्या होगा, एक गिवन कंडीशन होगी, एक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, इक्वेशन गिवन है। यहाँ दो सिचुएशन होंगी बेटा, एक में इंटरवल गिवन होगा, इंटरवल क्या होगा, इंटरवल गिवन होगा, ठीक। एक में इंटरवल नहीं गिवन होगा, रियल नंबर लिखा है, ठीक है, रियल नंबर। तो याद रखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन के अंदर बिना इंटरवल के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो रियल वाले को हम ना -∞ से इन्फिनिटी नोट करेंगे, क्या लिखेंगे, -∞ से इन्फिनिटी। अगर कुछ भी गिवन नहीं है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की जा रही है तो ध्यान क्या रखना है कि हमें हमेशा इंटरवल बनाना पड़ेगा, और उस केस में हम -∞ से इन्फिनिटी इंटरवल बनाते हैं। और गिवन है तो बहुत अच्छी बात है ना, गिवन जैसे मतलब ए बी जो भी दे दिया है ना, ऐसे ओपन में, क्लोज में, सेमी ओपन सेमी क्लोज में, या सेमी क्लोज सेमी ओपन में, किसी भी नेचर में गिवन हो सकता है ना। जब क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ इक्वेशन मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, ठीक, डिफरेंशिएट करोगे। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करोगे आप, उसको डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखोगे, किसके इक्वल रखोगे, 0 के। अब बात आती है सर क्यों रखेंगे, वो बात की बात। फिर वहां से जो वैल्यू मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब 0 रखोगे तो क्या करोगे, फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जितनी भी आपकी एक्स की वैल्यू आएंगी, जितनी भी आपकी एक्स की वैल्यू आएंगी, उससे एक फालतू क्या बनता है, उससे एक फालतू क्या बनता है, इंटरवल बनता है, ठीक है। तो अगर आपके पास तो दो मतलब वैल्यू आई, n+1 बोल सकते हैं उसे। हाँ जी, अगर दो वैल्यू आई तो आप पे इंटरवल कितना बनेगा, 3 इंटरवल बनेंगे। कितने इंटरवल बनेंगे, 3 इंटरवल। एक बार दोबारा रिपीट कर दो ये वाला। देखो जब आप 0 के इक्वल रखोगे
तो x की वैल्यू रखो, निकलेगी। तो जितनी भी x की वैल्यू आएंगी, जितने भी x की वैल्यू आएंगी, मान लीजिए n वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आई, नंबर ऑफ वैल्यूज मान ली मैंने ऑफ x, वो क्या है, n है। देन इंटरवल कितने बनेंगे फिर पता है आपको, इंटरवल बनेंगे n+1, यानी हमेशा एक फालतू बनता है। अगर एक वैल्यू आई तो 2 इंटरवल बनेंगे, 2 वैल्यू आई तो 3 इंटरवल बनेंगे, 3 वैल्यू आई x की तो 4 इंटरवल बनेंगे। ठीक है, तो कई सारे मतलब जितने भी वैल्यूज आएंगे उससे एक फालतू इंटरवल बनेगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं? ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नेचर में पूछा जा सकता है। मतलब वो पूछ लेगा if we have a 2 values of x by solving the nature of the given condition, then how many interval we have? तो भैया आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 2 कह रहा है तो 3 इंटरवल बनेंगे, 3 बोलेगा तो 4 इंटरवल बनेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक, यस सर। हाँ अर्चना कुछ बोलना चाह रही थी आप? सर इंटरवल वो होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। बताता हूँ, अभी इंटरवल का सेंस दिखा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, अभी सारी चीजें ना एकदम क्लीन हो जाएंगी, टेंशन मत लो। जब क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद अगर आपको लगेगा तो फिर आप मुझे रेस करेगा, फिर मैं कराऊंगा। अब एक और बात चीज करनी है भाई, इंटरवल आ गया, इंटरवल पे भी चेक करते हैं हम। फिर क्या करते हैं हम, चेक करते हैं। अगला स्टेप हमारा होता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 चेक करना होता है, चेक ऑन इंटरवल। इंटरवल, अब मान लीजिए मेरे पास कोई इंटरवल है तो मैं उसके बीच की वैल्यू ले लूंगा। क्या करूंगा, उसकी मिड की वैल्यू उठाऊंगा और वहां पुट करूंगा किसमें, डिफरेंशिएशन। किसमें, डिफरेंशिएशन। मान लो ये ए बी है, ठीक है, तो इसके बीच की कोई वैल्यू a+b/2 यहाँ ले लिया मैंने। अगर वो डालने पर 0 से बड़ा आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। अभी दिमाग में सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कंफ्यूज मत होना। अभी कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, बस इतना। फिर बताऊंगा कि कैसे आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसको डील करना है। अगर f' a+b यानी हाफ छोटा होता है तो वो डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये बात समझ में आ गई? सर मतलब पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। क्या बेटा? सर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। जी जी जी, डेरिवेटिव में डाल के चेक करना है। कहाँ चेक करना है, डेरिवेटिव पे, ठीक है। और एक और Yes, इम्पोर्टेंट sir. बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, इनका जो नेचर होता है, नेचर ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आर अल्टरनेट। अल्टरनेट, ये क्या होता है, अल्टरनेट नेचर में होता है। किसमें होता है, अल्टरनेट नेचर में। किसमें होता है, अल्टरनेट नेचर में। ये बात क्लियर हुई या इसमें कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो। सर क्लियर है। क्लियर है। यानी अगर पहली कंडीशन, अगर पहली कंडीशन इंक्रीजिंग आ गई तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, तीसरी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करें एग्जाम्पल के तौर पे। यस सर। Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की ओर चलेंगे। तो मैंने लिया x² + 2x + 3 ले लिया, और मैंने यहाँ पर ना इंटरवल ले लिया, इंटरवल ले लिया -5 से लेकर 2 ले लिया। क्या लिया, -5 से लेकर 2 ले लिया। ओके, तो पहला स्टेप क्या था, डिफरेंशिएशन करना ना। तो यस डिफरेंशिएट सर। विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट f' क्या होगा, 2x + 2। 2। यस फिर सर। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे
एफ डैश एक्स को 0। तो क्यों पुट कर रहे हैं? तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किस लिए? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। यानी याद रखना, जब भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो किसी भी इक्वेशन से, तो उसके डेरिवेटिव को 0 पुट किया जाता है और वहां से वैल्यू निकाली जाती है। ये तरीका है, बेसिक तरीका है। तो यहाँ 2x + 2 = 0 और x की वैल्यू -2/2, दैट इज -1। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ओके, अब इंटरवल की बात करते हैं। तो इंटरवल में हमारे पास -5 और 2 दिया हुआ है और इसे हमने -1 से ब्रेक किया। तो इसका इंटरवल क्या होगा? इसका इंटरवल क्या होगा? याद रखना, ये -5 से लेकर -1 यहाँ ओपन हो जाएगा एंड -1 से लेकर 2। मान लीजिए सिर्फ मानना है, मैं मिटा दूंगा इसको। मान लीजिए एक और वैल्यू आ गई, 1 आ गई, यहाँ 2 वैल्यू आई, माइनस और 1। तो इस केस में इंटरवल क्या बनेंगे? उस केस में इंटरवल बनेंगे -5 से लेकर 3 बन -1। जाएंगे इसमें। ध्यान देना, ऊपर जो इंटरवल है, वो क्लोज इंटरवल है। तो जिस पे क्लोज लगा है सिर्फ वही क्लोज होंगे, बाकी सब ओपन होगा। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पर 2 और -5 ही क्लोज होंगे, बाकी सब क्या होंगे? ओपन। तो -5 से -1, -1 से 1 और 1 से 2, देखो यहाँ क्लोज कर दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी इंटरवल कैसे निकालना है, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरवल में कोई इशू नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर। अब अब चेक करना है ऑन इंटरवल। ऑन इंटरवल ऑन इंटरवल -5 से लेकर -, आपकी इच्छा है, कुछ भी इसमें से उठाकर वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो, जरूरी नहीं आप डाल दिए। तो इसके बीच में क्या आता है? -2 आता है, -3 आता है, -4। तो मैं -2 डाल रहा हूँ। ठीक, कहाँ डालूंगा? डिफरेंशिएशन क्या था? ये डिफरेंशिएशन था, है ना? तो 2 - 2 + 2, so that is -4 + 2 and we can write this -2, so this is less than 0, 0 से छोटा है ना? यस सर। तो क्या होगा? डिक्रीजिंग Easy. होगा। तो ऑन इंटरवल ऐसी अगला वाला क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए, है ना? यस सर। -1 से लेकर 2, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है, इसको सही कर लेना। तो अब इसके बीच में क्या आएगा? 0 आएगा ना? इसके बीच में क्या आएगा? 0 आएगा। यस तो सर। 2 0 + 2, दैट इज 0 + 2। तो फाइनली ये क्या कंडीशन आ गई? 2 आ गई। ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। यानी क्लियर है कि किस इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है। एक अगर पता चल जाता है तो हम बाकी अपने आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें ना वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है। वी ऑलवेज वांट टू बी चेक द साइन, उसका साइन का नेचर क्या आ रहा है। हाँ अर्चना बोलो, क्या कहना चाहेंगे? पूछो, क्या पूछना है? सर जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें ट्रिगो की भी आते हैं? हाँ अभी कराऊंगा, टेक्नो भी कराऊंगा, अभी तो सिंपल स्टार्ट ही किया है। हाँ हाँ मैम बोलिए। फिर इसके बीच में तो 1 भी आ रहा है, फिर हमने 0 क्यों दिया? समझा नहीं, दोबारा बोलिए। फिर इसके बीच में तो 1 भी आ रहा है, फिर हमने 0 ही क्यों लिया? ये इंटरवल की बीच की वैल्यू लेनी ना आपको, इनके बीच में कुछ भी ले लो, और अगर नहीं मिली तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो।
ठीक है, जिस इंटरवल पे चेक कर रहे हो उस इंटरवल की बीच की कोई भी वैल्यू वहां पुट करके देखो, बीच की कोई वैल्यू पुट देखो, वहां वो चेक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर कोई भी कर सकते हैं। कोई वैल्यू, हमें वैल्यू से, मैंने बार बार बोला ना कि मुझे वैल्यू से ना कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं पर्सनली वैल्यू के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यू का जो साइन आ रहा है ना मुझे सिर्फ उससे मतलब है। आई एम नॉट वर्किंग फॉर द वैल्यू, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर ओनली व्हाट, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू साइन। साइन के लिए। साइन के लिए, यही बात समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 12 है और एक एग्जाम्पल नंबर 13 है। अगर इंटरनल असेसमेंट हो रहा है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चनों के एग्जाम में आने के चांसेस हैं आपके इंटरनल असेसमेंट में। हाँ, थोड़े मॉडिफाई कर दिए जाएंगे, हो सकता है साइन की जगह कॉस पूछ ले, हो सकता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो वहां साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूछ ले। एग्जामिनर थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करेगा, बाकी फालतू कुछ नहीं करेगा। ठीक है भाई, इसकी ना इसे 2 पार्ट में कराऊंगा, सिंगल पार्ट में नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। ये जितना सीधा क्वेश्चन दिख रहा है टेक्नोमेट्री में उसकी उतनी ही बड़ी वैरायटी है, इसलिए आज एक क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस और करवा के इसे वाइंड अप करूंगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, ये क्वेश्चन देखो, तो अब आपके पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, है ना? क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है? ये सर दिखाई दे रहा है। चलो, तो इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, तो मैं इसका पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, साइन का क्या होगा cos 3x इंटू 3, फिर इसको क्या Yes. करूंगा 0 के इक्वल पुट करूंगा। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू, आज सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, नेक्स्ट में और डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मैंने क्या किया, cos 3x को अगर मैं 0 के इक्वल लेता हूँ तो cos 3x किसके 0 के इक्वल है, तो cos 3x कब 0 के इक्वल होता है, π/2 पर। Yes, sir. Sir, 2 π/2, 3 π/2 पर भी तो होता है। हैं? पक्का? 3 π/2, sir. Yes, sir. मेरा बच्चा यहाँ पर इसने औकात फिक्स नहीं कर रखी, देखिए Sorry, sir. इसने इसकी औकात फिक्स कर रखी है। अब हम इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल है 0, ये π/2, तो ये π/6, तो इंटरवल क्या बन गया आपका, 0 से π/6 एंड 0 से π/2। समझ में आया नहीं आया? ऑन इंटरवल यस सर। 0 से π/6, सर ये π/6 से π/2 होगा ना? ये ऊपर है, एफ डैश एक्स डैश, इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, मैं π/9 ले लूं, नीचे सर जितना बड़ा होगा। हाँ बोलो। सर ये π/6 से π/2 नहीं होगा? 0 से अच्छा हाँ, π/2 सॉरी, आपने ले सिंपल रखा। तरीके π/6 है, ठीक है, वो जल्दबाजी में है, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, 2 ही मिनट है ना, तो देखो यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, cos 3 इंटू π/9, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा cos π/3, और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, यस सर। ऊपर नेगेटिव साइन था पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा, क्या करेगा, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। स्ट्रिक्टली के पीछे मत कंफ्यूज होना, स्ट्रिक्टली बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
अगला इंटरवल देख लेते हैं फटाफट। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर डाल दो वैल्यू कोई सी भी, 45 डाल दो, पाई बाई 4, 30 उसकी विषय 45 होता है, 3 cos 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। यस और नो? इसको क्या लिखो, cos पाई माइनस पाई बाई 4 लिखोगे, हाँ या ना? तो ये क्या होगा? सर मुझे यस नहीं सर। आया। सर क्या आप समझे? इसे मुझे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया कि आपने कैसे करा। इस वाले स्टेप से बता दो जो एफ डैश पाई बाई 4 लिखा हुआ है उसके बाद से। बेटा मैंने कुछ नहीं कहा, डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या कर रखा है, ये रहा ना डेरिवेटिव, इसके अंदर यस डाला है सर, वैल्यू, डालो क्या आएगा, यही तो होगा, पाई बाई 4 डालो, है ना, समझ में आ गया। यस सर, माइनस cos पाई बाई 4, क्योंकि सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट नेगेटिव होता है, तो -3 और इसकी वैल्यू √2, तो ये क्या हो गया, लेस देन 0 है, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? यस सर। सभी को समझ में आ गया? तो यस कमिंग सर, कमिंग क्लास में बाकी चीज पढ़ेंगे। पहले 6 क्वेश्चन तैयार करेंगे, पहले 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के जरूर कर लेना, और एग्जाम्पल 13 छोड़कर 12 तक कर लेना, इतना आपका होमवर्क है। ओके सर यस सर। प्लीज क्या बेटा?